प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज रविवार के कार्यक्रम में शुक्र देव का राशि परिवर्तन अपने उच्च की राशि मीन राशि में 2 मार्च 2026 को होने वाला है और ये 26 मार्च तक इसी मीन राशि में रहने वाले हैं। शुक्रदेव को ब्रह्मदेव ने समस्त प्रकार की आसुरी शक्तियां और दैवीय शक्तियों का अधिपति बना दिया था। आधिपत्य उन्हें दे दिया था। सुगंध का भी आधिपत्य दिया, दुर्गंध का भी आधिपत्य दिया। जितनी भी चीजें जो आप सुंदर देखते हैं, आपकी दृष्टि में जो सुंदर लगती हैं, उन सब पर आधिपत्य एकमात्र शुक्रदेव का है। देवगुरु बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा गया, पुरोहित कहा गया बृहस्पति, और शुक्रदेव को असुरों का पुरोहित कहा गया। ये दोनों ही मंत्री हैं, मतलब शुक्रदेव मंत्राणी हैं और देवगुरु बृहस्पति मंत्री हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि दोनों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हैं। दोनों में से स्त्रियोचित गुणों से संबंध रखते हैं शुक्रदेव, पुरुषोचित गुणों से संबंध रखते हैं देवगुरु बृहस्पति। मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण आदि जो प्रकार की आसुरी विद्याएं होती हैं, तामसिक विद्याएं होती हैं, उन पर आधिपत्य शुक्रदेव का है। उसके साथ साथ वो कर्मकांड भी कराना जानते हैं। देवगुरु बृहस्पति के पास आसुरी शक्तियों का प्रभाव नहीं है। वो बहुत सौम्य ग्रह कहे गए हैं, तो दोनों ही सौम्य, पर गुरु और शनि एक दूसरे के मित्र नहीं होते, लेकिन शुक्र और शनि एक दूसरे के मित्र होते हैं। नैसर्गिक रूप से पापक ग्रहों में शनि, मंगल, राहु, केतु आते हैं। इन शनि, मंगल, राहु, केतु में से देवगुरु बृहस्पति की मैत्री मंगल से हो जाती है, तत्वों के मेल के कारण, जबकि शुक्रदेव का मेल मंगल से नहीं शनि से हो जाता है, तत्वों के आधार पर। आज का जो कार्यक्रम है वो दुनिया भर को समस्त प्रकार के सुखों और संसाधनों का मालिक बनाने वाला एकमात्र भोग और ऐश्वर्य के कारक ग्रह शुक्र, जो सुगंधों के कारक होते हैं, सुंदरता के प्रभावों में अभिवृद्धि करने वाले होते हैं। ब्रह्मदेव को भी जिसने सुंदर बनाया होगा वो शुक्रदेव ही हैं। उनके राशि परिवर्तन पे केंद्रित होगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। और कार्यक्रम के आरंभ में ही बात बता दूं, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए ये कार्यक्रम केंद्रित होगा। विशेषतः विचार करें तो ये जो राशिफल मैं बता रहा हूं शुक्रदेव का मीन राशि में, ये आपके लग्न और राशि दोनों से बता रहा हूं। अर्थात आपकी कुंडली के लग्न में कौन सी राशि बनी है और आपके चंद्रमा किस राशि में बैठे हैं, इन दोनों से ही आपको देखना चाहिए। अगर लग्न मेष है, राशि कर्क है, तो आप दोनों देख के जाइए। और क्या कुछ हो सकता है 25 मार्च 2026 तक, इसका हमें अध्ययन करना होगा। शुरू करते हैं सबसे पहले मीन राशि से ही शुरू करते हैं, क्योंकि यहीं पे दोनों ही ग्रह बैठे हुए हैं। मीन राशि में शुक्रदेव उच्च के होते हैं, ये इनके अपने उच्च की राशि है। यहाँ वो बलवान हो जाते हैं। मित्र के साथ बैठा ग्रह और भी ज्यादा बलवान हो जाता है। पर सामान्यतया शुक्र का पापक प्रभाव तो नहीं होता, लेकिन शनि के पापक प्रभाव के कारण शुक्रदेव के शुभ प्रभावों में निश्चित रूप से थोड़ी सी कमजोरी भी देखने को मिलती है। यहां अगर विचार करेंगे तो शुक्र और शनि के प्रभावों में जैसा भी फल देखने को मीन राशि के जातकों को मिलने वाला है, उसमें कामोत्तेजक भावनाओं की वृद्धि हो सकती है। काम का प्रभाव बढ़ेगा, उद्वेग बढ़ेगा, है ना। जिस तरीके से कामदेव के प्रकट हो जाने पर ब्रह्मदेव भी कामासक्त हो गए थे संध्या को देख करके, उसी तरीके से यहां भी मीन राशि और मीन लग्न के जातकों के कामोत्तेजक भावनाओं में वृद्धि होगी। सुख, साधन, संसाधन, गैजेट और महंगी चीजें, ऐसो आराम की चीजों पे आपका व्यय बढ़ेगा या ध्यान जाएगा, कहने का अर्थ ये भी होगा। तो मीन राशि के जातकों के लिए इन दो विषयों का ध्यान ज्यादा रखना है। बजट कंट्रोल करना होगा। यात्रा, अगर कहीं दूर देश घूमने फिरने या कहीं कोई प्राकृतिक जगह जहां पे आप सुंदरता को देखना चाहते हैं, ऐसे जगहों की यात्रा भी मीन राशि के शुक्रदेव करा सकते हैं। तो मीन राशि के जातकों के लिए पद वृद्धि के योग भी बनेंगे, अनुभव भी बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ने वाला है। मीन राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव का
अपने उच्च की राशि में शनि के साथ गोचर विदेश यात्रा भी कराने वाला हो सकता है। तो ये बात मैंने मीन राशि से कही है। अब मेष राशि की बात करता हूं। मेष राशि, मेष लग्न अर्थात आपकी राशि से 12वें घर में ये जो गोचर हो रहा है आपके महत्वाकांक्षा की वृद्धि करने वाला है। और सिर्फ ये वृद्धि ही नहीं करने वाले हैं, अपितु ये शुक्रदेव चूंकि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में विचार कर रहे हैं और वहीं पे शनिदेव भी विचार कर रहे हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, तो वृष राशि के जातकों के लिए धर्म, लाभ, प्रभाव, महत्वाकांक्षा की वृद्धि, यश की प्राप्ति, संतान के सुखों की वृद्धि और इतना ही नहीं, कारोबार और नौकरी में बलवान होने वाले योगों का भी निर्माण कर रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि वृष राशि से पहले मेष राशि के अगर जातकों की बात करते हैं तो ये प्रभाव बहुत ही उत्तम रहने वाला है। यहां भी आपको विदेशी यात्रा का प्रभाव मिल जाएगा, साथ ही साथ कुछ हद तक व्यय की संभावना भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसा भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। अब बात मैं वृष राशि की करता हूं। राशि वृष लग्न के जातकों के लिए जो प्रभाव शुक्रदेव का उच्च राशि में देखने को मिलेगा उसमें संतान के सुख की वृद्धि, महत्वाकांक्षा की वृद्धि होगी। आपके मनोनुकूल परिणाम मिलने वाले होंगे वृष राशि के जातकों के लिए। इतना ही नहीं, अगर विचार करते हैं तो सरकारी नौकरी के लिए अगर आप तैयारी करते हैं तो उसके भी अवसर मिलने वाले हैं। वृष राशि वृष लग्न के जातकों के लिए घर में कलह का वातावरण न बनने दीजिएगा। बाकी वैसे तो कोई परेशानी नजर नहीं आती है, लेकिन फिर भी अपने बॉस के साथ अपने संबंध अगर पहले से ही नौकरी में हैं तो वहां पे आपको थोड़ा बहुत सचेत होना पड़ेगा। ये बात वृष राशि की है। बात अगर मिथुन राशि की करेंगे तो मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों के लिए शुक्र का उच्च राशि में गोचर में जाना पद वृद्धि के संकेत देंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए अनुशासन भंग होने की स्थिति हो सकती है। मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों के लिए ये जो गोचर होगा वो यश, मान, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि के साथ साथ थोड़े से आलस्य की वृद्धि और निवेश के तरफ आपका ध्यान ले जाने वाले होंगे। अगर कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं जमीन में या आभूषण आदि में तो मिथुन राशि के जातकों के लिए यह अनुकूल समय रहने वाला है 25 मार्च 2026 तक। बात अगर कर्क राशि की करेंगे तो कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों के लिए ये गोचर यश, मान, प्रतिष्ठा, संतान, नौकरी, प्रमोशन और इतना ही नहीं आपके सुखों के प्रभावों में वृद्धि करने वाले बनेंगे। मतलब कर्क राशि के जातकों के लिए भी ये गोचर बहुत ही उत्तम पक्षों का निर्णय देने वाला बनेगा, जहां आपका प्रभाव समाज में बढ़ता हुआ सा नजर आ रहा है। ये बात अगर कर्क राशि की करते हैं। कर्क राशि के जातकों में और भी चीजें जो देखने को मिल जाएंगी। यहाँ आपको अचानक से धन लाभ के योग भी बनेंगे और प्रमोशन के भी संकेत आने वाले महीनों में बनने वाले दिख रहे हैं। तो ये बात मैंने कर्क के लिए कही है। सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों के लिए अगर मैं बात करता हूं तो यहां आपको आयु का सुख मिलेगा। मतलब हो सकता है क्योंकि आपकी राशि से ये जो गोचर है वो 8वें घर में उच्च की राशि से विचारमान है, तो यहाँ पे आयु का सुख मिलेगा, कंसंट्रेशन बढ़ सकता है, रिसर्च पे फोकस बढ़ेगा और इतना ही नहीं लंबी बीमारियों से छुटकारा भी सिंह राशि के जातकों को मिल सकता है। इतना ही नहीं दवाइयाँ जो आप अभी तक खाते आए हैं, लेते आए हैं, उससे भी आपको आराम मिलने लगेगा। तो सिंह राशि के जातकों के स्वास्थ्य में लाभ के योग बनेंगे। बाकी कुछ मामलों में पैतृक संपत्ति की वृद्धि हो सकती है, कुटुंबजनों से मतभेद समाप्त हो सकता है और उनसे मिलने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। ये बात मैंने सिंह के लिए कही है। कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों की अगर बात करते हैं तो आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर ये जो बता रहा है उस आधार पर आलस्य की वृद्धि कर सकते हैं, सफोकेट हो सकते हैं। जैसे क्या करूं और क्या नहीं, क्या सही है क्या गलत है, दूसरों के प्रभावों की वृद्धि आपके ऊपर होते देखी जाएगी। दूसरों से प्रभावित होकर आप अपना प्रभाव भूल जाएंगे, ऐसा ना हो इसका ध्यान रखना होगा। बाकी कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों के लिए हमें अपने प्रैक्टिकल बिहेवियर पे विचार करने की आवश्यकता होगी, अध्ययन बढ़ाना होगा। बहुत जल्दी किसी के झांसे में नहीं आना है और अपने प्रभावों को बढ़ाने के लिए बजरंगबली और गणेश जी की पूजा भी करनी होगी। मतलब ये गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए वैसे व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ मामलों में जैसे मैंने बात कही वहां पे आपको ध्यान रखना होगा। आप बहुत जल्दी किसी के गिरफ्त में ना आइए और अपने महत्वाकांक्षा को कमजोर मत पड़ने दीजिए। अपने आप को किसी से भी कमजोर मत आंकने की आवश्यकता है।
तुला राशि तुला लग्न के जातकों के लिए नौकरी में वृद्धि, स्पष्ट बोलने का खतरा कई बार आप उठाएंगे। तुला राशि तुला लग्न के जातकों के लिए प्रैक्टिकल बिहेवियर बढ़ेगा। इतना ही नहीं, आपके लिए व्यापार में लाभ मिलने का योग बनेगा। नौकरी और पद वृद्धि के योग तुला राशि के जातकों को मिलने वाला है। साथ ही साथ प्रैक्टिकल बिहेवियर भी बढ़ेगा। इतना ही नहीं, विवाह होने के चांसेस कई गुना बढ़ेंगे और संतान प्राप्ति के योग भी तुला राशि के जातकों को मिलने वाला है। कारण है क्योंकि आपके स्वामी या तो लग्नेश हैं या तो राशिश हैं, उच्च के बैठे हैं। मित्र के साथ बैठे होने से ये कई तरीके के श्रेष्ठ, जितना मैंने नहीं गिनाया है वहां से भी आपको श्रेष्ठ लाभ देने वाले बन रहे हैं। वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए आपकी राशि से पंचम घर में ये गोचर हो रहा है। इस वजह से धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, दाम्पत्य, विवाह, प्रेम, नौकरी और प्रतिष्ठा, इनकी वृद्धि होगी। आपकी राशि से पंचम घर का गोचर आपको कई तरीके से श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए व्यापार विशेषतया, कपड़ा विशेषतया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट विशेषतया लाभ देने वाला होगा। मतलब ये गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी अनुकूल परिणाम देने वाला बनेगा। धनु राशि धनु लग्न के जातकों के लिए संपत्ति की वृद्धि होगी, स्टेट बढ़ाएंगे, निवेश करने में मन लगेगा और साथ ही साथ शेयर बाजार से लाभ होने का संकेत मिलेगा। अचानक से सरकारी एजेंसियों से फायदा होने वाला है और इतना ही नहीं, आपका मन शांत और दृढ़ता को प्राप्त करेगा। पुरानी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और जो पुरानी दुश्मनी थी किसी से, वो भी समाप्त होने वाली हो जाएगी। ये 25 मार्च 2026 तक की बात मैं बोल रहा हूं। धनु राशि धनु लग्न के जातकों में मानसिक शांति, घर परिवार से मेल और परिवार में सुखद माहौल का निर्माण भी धनु राशि के जातकों के लिए ये शुक्रदेव करने वाले हैं। बात अगर मकर राशि मकर लग्न के जातकों के लिए करेंगे तो आपके देखने की क्षमता बढ़ेगी, दृष्टि संबंध बढ़ेगा, समझने की शक्ति बढ़ेगी, विचारशीलता बढ़ेगी, बोधगम्यता बढ़ेगी और बहुत ज़्यादा सारगर्भित बात करने पे आप ज़्यादा विश्वास करेंगे। आप बहुत ज़्यादा बकवादी नहीं होंगे, स्पष्ट बोलना चाहेंगे और कम गुम्फित स्वर में बोलना चाहेंगे। मकर राशि मकर लग्न के जातकों में प्रैक्टिकल बिहेवियर तो थोड़ा कम पर धार्मिक थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। इस दौरान आप किसी पे भी विश्वास करने के लिए तुरंत राजी हो जाएंगे। सामने वाले को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है लेकिन अभेद नहीं है, आप उसे जान जाएंगे। मकर राशि मकर लग्न के जातकों के लिए ये जो गोचर होने वाला है वो आपको भावनाओं में कैद करने वाला हो सकता है। इस वजह से इसका थोड़ा ध्यान रखना होगा। बाकी वैसे ये भाग्यशाली तो आपको बना ही रहे हैं। कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातकों के लिए आपकी राशि से द्वितीय घर में ये गोचर हो रहा है। राशि से द्वितीयस्थ और उस भाव के स्वामी के संग ही बैठे हैं। लाभेश हो, लग्नेश हो, दशमेश हो, जो कोई भी आपकी कुंडली में शनि यानी कि कुंभ राशि कुंभ लग्न की कुंडली बनती हो या कुंभ राशि आपके धन भाव में बनी हो, किसी भी स्थिति में कुंभ राशि और कुंभ लग्न के जातकों के लिए ये गोचर धनदायक होने वाला है। विदेशों से धन की प्राप्ति, पैतृक संपत्ति से धन की प्राप्ति, अपने मन बुद्धि चित्त से धन की प्राप्ति, बैठकर धन कमाने की स्थिति है ना, घर बैठ करके नौकरी करने की स्थिति, इस तरीके का काम और प्रभाव कुंभ राशि के जातकों के जीवन में बढ़ने वाला है। ये छोटा कार्यक्रम मैं बनाता हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाता, गुम्फित स्वर में ही बोलने में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। पर कुंभ राशि और कुंभ लग्न के जातकों के लिए भी ये गोचर लगभग आपके अनुकूल परिणाम कर, आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी क्योंकि कुंभ राशि में अभी सूर्य मंगल बुध राहु ये सब अभी विचार कर रहे हैं, है ना। तो कहने का अर्थ होगा, और गुरु की दृष्टि भी कुंभ राशि पे प्राप्त हो रही है। इस वजह से उत्तेजित नहीं होना है, ऑब्जर्वेशन के साथ आगे बढ़ना है। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, इतनी बात मैं जरूर कहूंगा। पर फिलहाल अगर बात करते हैं तो मीन राशि से लेकर और कुंभ राशि तक का ये मैंने जो राशिफल बताया है वो एक सामान्यतया आपको कुछ तो मार्गदर्शन जरूर ही दे जाएगा। प्रेम संबंधों में सावधानी रखनी होगी तुला राशि के जातकों को, और साथ ही साथ वृश्चिक राशि के जातकों के लिए विशेष लाभ होगा। इसके साथ अगर बात करते हैं तो तुला राशि तुला लग्न के जातकों में कई बार पति पत्नी से मतभेद थोड़े बढ़ते हुए भी नजर आएंगे। अगर विवाहित नहीं है तो ठीक है, विवाहित हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। कुछ इसी तरीके से आज के इस राशिफल के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार।